अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और बहुत अरसे से एक टॉपिक अटका हुआ था एंड दैट वाज कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग इन एडोबी प्रीमियर एडवांस्ड। बहुत सारे लोग चिल्लाए जा रहे हैं एडवांस बताएं, एडवांस बताएं, एडवांस बताएं। तो कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन, सबसे पहले तो कलर करेक्शन हम देखेंगे और आज है पहला पार्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all तो ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि what is color correction and what is color grading. कलर करेक्शन ये होती है, ये करेक्शन होती है भाई, और क्या होती है। खैर देखिए, जब आप कैमरा से शूट करके लाते हैं तो आपको फील होता है कि यार मुझे कलर्स कुछ ऑफ लग रहे हैं या लाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें चीज़ों को, कंट्रास्ट को एडजस्ट कर लें या सैचुरेशन को एडजस्ट कर लें। ये आपकी होती है कलर करेक्शन। और देन दूसरी चीज़ आती है कलर ग्रेडिंग, यानी उसके ऊपर एक स्टाइलाइज्ड लुक डालना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स आते हैं या और बहुत सारी ऐप्स के अंदर इस तरह के फ़िल्टर्स आते हैं। अब इसी में आपको लट्स का भी नाम सुना होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये एक क्लास में ख़त्म नहीं होने वाला टॉपिक है, ऐसे इतनी जल्दी आप लोगों की जान नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक वीडियो मेरी स्क्रीन पर मौजूद है और ये लॉग फुटेज में शूट हुई हुई है। ठीक है ना, लॉग फुटेज क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये जो फुटेज है ये बहुत डल फीकी सी मौजूद है मेरे सामने और कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग के बाद ये ऐसी हो सकती है। अगर मैं इसकी सारी कलर ग्रेडिंग हटा दूं तो असल चीज़ जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ये कलर करेक्शन। सीधे से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आया कैसे, वो डिस्कस करना है। ठीक है, कलर करेक्शन आपको एक झलक दिख गई कि है क्या एग्जैक्टली। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से अगर मैं अपनी एक वीडियो दिखाऊं, यहाँ पर देखें आपको मेरा ये जो चेहरा दिख रहा है इस वक्त, ये कलर करेक्टेड है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये मेरे कैमरा से कुछ ये रिजल्ट आया था। अभी इस पे कलर ग्रेडिंग नहीं हुई है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ कलर करेक्शन। लॉग फुटेज क्या चीज़ होती है, इसको मैं ज़रा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि पहली बात तो लॉग फुटेज आपके पास हर कैमरा में अवेलेबल नहीं होती है। जिन कैमरा में अवेलेबल होती है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं ना। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपका कैमरा 8 बिट वीडियो दे रहा है या 10 बिट दे रहा है या 12 बिट। 12 बिट तो बहुत आगे की कहानी हो जाएगी, बट लेट्स से 10 बिट अगर दे रहा है तो पहली बात तो वो कैमरा बहुत महंगा है। इवन मेरा ये जो कैमरा यहाँ लगा हुआ है A6600, ये भी 8 बिट वीडियो ही देता है और ये भी सस्ता कैमरा नहीं है। अब लॉग फुटेज अगर आपके हत्ते कहीं से चढ़ जाती है या आपके पास काम करने के लिए आ जाता है लॉग फुटेज पे, तो उसको हम किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन पहले तो ज़रा समझ लें लॉग फुटेज का फ़ायदा क्या है। लॉग जो होता है वो बेसिकली आपको लो कंट्रास्ट वीडियो देता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लो कंट्रास्ट, उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कैमरा की डायनेमिक रेंज को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। डायनेमिक रेंज क्या होती है कि कोई कैमरा लाइट एंड डार्क अगर साथ साथ हैं तो उसमें से कितनी डिटेल्स लाइट में दिखा सकता है और कितनी डिटेल्स डार्क में दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल कि लो डायनेमिक रेंज वाले जो यूजुअली मोबाइल फ़ोन के कैमरास होते हैं उनमें क्या होता है कि आपने किसी अपने फ्रेंड की तस्वीर ली और पीछे बड़े अच्छे बादल थे, बंदा तो सही आ गया, बादल गायब हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया। या अगर आपने बादलों को एक्सपोज किया तो बंदा गायब हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। तो दैट मीन्स कि उस कैमरा की जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत कम है। जब डायनेमिक रेंज हाई होती है तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमारे जो फुटेज है वो बिल्कुल अनट्रीटेड किस्म का हम कैमरा से निकालें, क्योंकि हम कंट्रास्ट खुद डालेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ द लॉग फुटेज। ऑन दी अदर हैंड मेरी वाली जो वीडियो है वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये लॉग नहीं है, ये हाइब्रिड लॉग है, HLG हाइब्रिड लॉग गैमा। इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट हमें मिल जाता है, बट इसको ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स सी कि अगर हमारे पास लॉग फुटेज है और उसको हमें एडजस्ट करना है तो उन सबसे पहले मैं आज की इस क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आपने जाना है विंडो में, वर्क स्पेस में, और आपने खोल लेना है कलर। सही है, मैं रीसेट टू सेव लेआउट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास तमाम चीज़ें आ जाएँ जो कि हमें ज़रूरत है। एक और चीज़ कि इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट लगा हुआ है वो मैं अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नाउ ये कहलाते हैं आपके लुमेट्री स्कोप्स। हो सकता है आपके पास यहाँ पर और भी आ रहे हो, लाइक हिस्टोग्राम आ रहा हो सकता है वेव फॉर्म लूमा भी आ रहा हो सकता है खाली ये आ रहा हो या ये आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ ये देख रहे हैं कि सेटिंग्स का आइकन है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इस वक्त आपको करंटली सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है एंड दैट इज़ दीज टू। नाउ ये एक तो कहलाता है वेक्टर स्कोप, ठीक है,
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेक्टर स्कोप YUV खुला हुआ है और दूसरा खुला हुआ है परेड RGB। अगर आपकी ये परेड इस तरह की नहीं आ रही है तो आप यहाँ परेड टाइप में जा करके देख लें क्या सेट हुआ है। मैंने यहाँ RGB पर रखा हुआ है, हो सकता है आपके पास ऐसी आ रही हो सकता है आपके पास परेड कुछ ऐसी आ रही हो, तो कोई मसला नहीं है, आप जाएँ यहाँ पर परेड टाइप में RGB रखते हैं, ठीक है। और ये है आपका वेक्टर स्कोप। नाउ वेक्टर स्कोप क्यों ज़रूरत है, ये खासकर हम स्किन के लिए यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर बता रहा है आपको येलो है, ग्रीन है, सियान, ब्लू, मजेंटा, रेड, और यहाँ पर एक लाइन दी हुई है। ये लाइन इज़ द इंडिकेशन कि आपका स्किन कलर इससे थोड़ा सा राइट पर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा रेड की जानिब। स्किन कलर कोई भी हो, चाहे वो यूरोपियन स्किन हो, अमेरिकन स्किन हो, एशियन स्किन हो, हमारी पाकिस्तानी या इंडियन स्किन हो, या ब्लैक स्किन हो, अफ्रीकन स्किन हो, कोई भी स्किन हो, सबका जो टारगेट है वो यही है, सही है। सो रेड हमारी स्किन में सबके होता है, चाहे कुछ कर लें, ठीक है। तो ये आपको एक गाइड दी हुई है कि ये आपकी स्किन यहाँ पर कहीं आनी चाहिए, और यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा रेड की तरफ हो, बहुत माइन्यूट सा, ठीक है। और ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपके ओवरऑल इमेज में कितना कंट्रास्ट मौजूद है। यहाँ देखें तो कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं 0 से लेकर 100 तक। 0 क्या है, ये बिल्कुल ब्लैक है। 100 क्या है, बिल्कुल वाइट है। तो मतलब इस वक्त जितना डेटा है ना तो वो पूरी तरह से ब्लैक है और ना ही पूरी तरह से वाइट है। यहाँ राइट साइड पर आ जाए तो आपकी बेसिक करेक्शंस में आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो वाइट बैलेंस है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। देन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ एक्सपोजर। अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, देखें ये सब चीज़ें जो ये इसमें देखिएगा परेड में, ये सब चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स कि मैंने वाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सब बिल्कुल क्लिप कर गया ऊपर। और अगर मैं एक्सपोजर कम कर दूँ तो सब नीचे आ जाएगा। लेकिन देखें अभी तक 0 पे नहीं गया क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हुआ ही नहीं। हाँ, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये चला जाएगा ब्लैक पे। वाइट भी ख़त्म कर देते हैं, सब कुछ अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो ये भैया सब कुछ 0 हो ही जाएगा। मैं इसको सबको रीसेट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें इनको स्प्रेड करना है इस तरह से कि ये 0 से थोड़ा ऊपर रहे डार्क वाला एरिया, और जो 100 है उससे थोड़ा सा नीचे रहे। तो सबसे पहले तो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा एक्सपोजर मैं बढ़ाना चाहूँगा, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज़, ये पॉइंट्स में बात हो रही है, मैंने 0.2 बढ़ाया है खाली एक्सपोजर। ये अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये हम यहीं पर रखें, ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे देखें मैं कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ तो ये सब आपस से बीच में से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा फुल कंट्रास्ट में मत जाइएगा, अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस हैं मौजूद। ये अगर आपको दिख रही है एक रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ब्लू में कुछ ऐसा सच नहीं दिख रहा। ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन है ये आपके इमेज में ये वाला पार्ट है, ये जो लाइट पीछे दिख रही है आपको। एंड ये जब आप काम करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार क्या चीज़ क्या है, क्योंकि ये लाइंस में ही आपको दिख रहा होता है। ये बहुत छोटी छोटी सी आपको लाइनें दिख रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये वाली लाइट्स हैं। ये यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन हल्की हल्की सी लाइंस दिख रही हैं, ये वाली लाइट्स हैं। मैं हाइलाइट्स थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा एंड साथ ही साथ वाइट्स को भी थोड़ा और ऊपर लाना चाहूँगा ना। याद रखिएगा मैं इसको 90 से ऊपर ले जा चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल 100 पे नहीं जाऊँगा। 100 पे जाना मतलब क्लिप हो गई बात, ठीक है। सिमिलरली अब मैं शेडोज़ की बात करूं तो मैं यहाँ पर शेडोज़ को कम करूँगा एंड बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। एंड साथ ही साथ ब्लैक्स को नीचे लाऊंगा। दैट मीन्स कि मैं 0 के करीब करीब पहुँच चुका है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, दैट्स इट। सो अगर देखा जाए तो अभी तक हमने ये किया है। एक और चीज़ है हमारे पास वाइट बैलेंस। नाउ वाइट बैलेंस आप अगेन इट इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप उठाएं ये आई ड्रॉपर, और कोई चीज़ अगर आपको दिख रहा है कि यार प्योर वाइट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके बटन के। जो हमारी मॉडल है इसके बटन पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये आपको वाइट बैलेंस सेट करके देगा। कैन यू फील इट कि थोड़ा सा ये इसने, देखिए मैं अंडू करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वार्म टोन कर दिया है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ तक के तो हमारा हो गया सब कुछ सही। अब एक और छोटा सा काम, हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, और यहाँ पर देखें जो ये ओपेसिटी है, यहाँ से आप ले लें ये पेन टूल, यानी हम एक छोटा सा मास्क क्रिएट करेंगे हमारे इस मॉडल की स्किन पर। और इस वक्त जो अब हमें ये लुमेट्री स्कोप दिखा रहा है, ये हमारे इस स्किन के कलर्स दिखा रहा है। अगर आप गौर से देखें, सही है, मैं इसको ज़रा और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको।
कि ये एग्जैक्टली हमारा इसी लाइन पर मौजूद है, थोड़ा सा रेड की तरफ है। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेड की तरफ और जाए, तो मैं समझ रहा हूँ कि हल्का सा जो ये टिंट था इसको मैं प्लस की तरफ लेके जा रहा हूँ, बस टच, हल्का सा टच, देख रहे हैं इस लाइन पर है और थोड़ा सा रेड की तरफ है, बस ये इतना सा ही हमें ज़रूरत थी। अब हमें इस मास्क की ज़रूरत नहीं रही, तो हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में और इस मास्क पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट दबा दें। ठीक है, यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में बाहर क्लिक करेंगे तो ये मास्क भी गायब हो जाएगा। दैट्स इट। सो हमने अभी तक के जो चेंज किया है वो यहाँ से यहाँ तक किया है। याद रखिएगा ये जो लॉग फुटेज है इसके टेक्निकल लट्स भी आते हैं आपके पास। लट्स क्या होते हैं? लुकअप टेबल्स। टेक्निकल लट से मुराद कैमरा कंपनीज खुद देती हैं आपको कि इनपुट लट दे दें। ठीक है, जैसे सोनी का अपने वेबसाइट पर आपको सोनी के लॉग फुटेज को कन्वर्जन दे रहा होता है, बेसिकली लॉग से कन्वर्ट करके आप रेक 709 में ला सकते हैं। रेक 709 क्या है? जो हमारा नॉर्मल वीडियो आप देख रहे होते हैं यूजुअली वो रेक 709 स्टैंडर्ड पर है। मेरी जो वीडियो है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, बल्कि यहाँ से मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये है, ठीक है। अगर मैं इसको उठा करके लाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये देख रहे हैं हमारे कलर्स तो बहुत ही अजीब आ रहे हैं। बिल्कुल मेरी स्किन लाल आ रही है और बहुत शार्प से कलर्स आ रहे हैं। इसको ज़रा सा जूम आउट करें लाइक दिस, तो ये कलर्स सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो शूट कर रहा हूँ दैट इज़ इन हाइब्रिड लॉग गैमा, दैट इज़ HLG। दिस इज़ नॉट लॉग, दिस इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन लॉग एंड नॉर्मल वाली वीडियो। ठीक है, एंड इसको पहले हमें प्रीमियर को बताना होगा कि भैया ये जो फुटेज है ये HLG में है, लेकिन इसको ट्रीट करो रेक 709 पे। कलर स्पेस है यार ये सारी। ठीक है, सो मैं सिंपली इस वीडियो पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ अपने प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया एंड इंटरप्रेट फुटेज, और यहाँ से आ गया मैं ओवरराइड कर रहा हूँ कलर स्पेस को, यानी कलर स्पेस ओवरराइड। ये इस वक्त बता रहा है कि जी ये तो HLG 2100 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रेक 709 पे, इसको ओके करें, सेट हो गए कलर्स। अब इसमें मुझे वही तमाम चीज़ें करनी होंगी, जैसे मुझे इसका एक्सपोजर थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर थोड़ा सा मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ, और कंट्रास्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगेन याद रखिएगा कि अपने लूमेट्री स्कोप्स को एक नज़र देख लिया करें। ठीक है, मैं इसको ज़रा सबको रीसेट कर देता हूँ, तो देखें ये इस वक्त लाइट बहुत ज़्यादा है, 100 पे ऑलरेडी टच है, ये बहुत ओवर एक्सपोज हुई है वीडियो। मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम क्यों किया था? इसीलिए कि मैं नीचे लाऊं इसको। ठीक है, एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा। हाइलाइट्स को मैं कम कर रहा हूँ। सी अगर मैं बढ़ाता हूँ ना हाइलाइट्स, मेरे माथे पर देखें बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ एंड शेडोज़ को भी कम कर रहा हूँ, ताकि ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये नीचे आना शुरू हो, और ब्लैक्स को मैं नीचे ला रहा हूँ। याद रखिएगा बिल्कुल ज़ीरो पे टच नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि ये यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। बस टच, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ना, नहीं हमारे पास रूम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रूम नहीं है। ऑलराइट, देन दूसरी चीज़ वाइट बैलेंस। ना वाइट बैलेंस अगेन मैं ये लेकर के वाइट पर क्लिक कर सकता हूँ, ये वाइट बैलेंस एडजस्ट कर देगा, लेकिन अगेन इट इज़ सब्जेक्टिव। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ एंड आई थिंक थोड़ा सा वार्म ही रहने देते हैं यार। दैट्स इट। सो अगर स्किन को मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में, और ओपेसिटी वाला, मेरा माथा ही इतना बड़ा है तो मैं माथे से ही ले लूँगा, एंड आ जाए लूमेट्री स्कोप पे। बिल्कुल सही आ रहा है, बस थोड़ा सा येलो की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको मैं ज़रा बढ़ा करके दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हैं थोड़ा सा येलो की तरफ जा रहा है, मुझे इसको यहाँ पर लाना है इस तरफ, तो लेकर आ जाए मजेंटा को और वार्म करो। तो ये जो टेंट है ना, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपना। इस मास्क को हटा दें, दैट्स इट, ये हो गई हमारी कलर करेक्शन। सही है। सो अगर मैं इसको बिफोर
एंड आफ्टर दिखाऊं तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। कलर ग्रेडिंग इसके ऊपर से आती है, ठीक है ना। एक और चीज़ जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी, इसके अंदर एक और चीज़ की जो कमी महसूस हो रही है मुझे, वो ये थी कि हमने सैचुरेशन नहीं बढ़ाई। क्योंकि देखें लॉग में सिर्फ कंट्रास्ट कम नहीं होता, सैचुरेशन भी कम होती है। तो हम सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा दें ताकि कलर्स तो अच्छे आए ना। सीधे ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें। आई थिंक दिस इज़ गुड। सो दिस वन बिफोर आफ्टर एंड दिस वन बिफोर एंड आफ्टर। सो ये पार्ट जो था, दिस वॉज ओनली फॉर कलर करेक्शन। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के समझ में आता जाएगा। ये जो लोमेट्री स्कोप्स हैं ना, बहुत सारे हैं, बट इन दो की हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में तो आई होगी यकीनन। नहीं आई है तो अभी प्रीमियर खोलो, अपनी कोई वीडियो फुटेज उठाओ और डालो। और जो ये मैंने पहले वाली वीडियो फुटेज यूज़ की थी, इसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, videasy.com पर ही अवेलेबल। एंड प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ये पहली क्लास थी फॉर दिस कलर करेक्शन। अभी आगे और हैं कलर करेक्शन के मसले भी हैं बहुत सारे, उनको भी देखना है। कलर ग्रेडिंग क्या किस तरह से होगी वो भी देखना है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।